लाल जो आप दर्शन कर रहे हैं ये इस वृंदावन के सबसे प्राचीन हैं। इनसे पहले इस वृंदावन में कोई मंदिर भक्ति नहीं होता था। जिस समय ये हरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेके आए हैं वृंदावन, उस समय वृंदावन की स्थिति ये थी कि सूर्य की किरण जमीन का स्पर्श नहीं करती थी। इतना घोर जंगल, जंगली जानवर। हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ, इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है। पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से ओझल हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ओझल हिस्ट्री में हम ब्रिज डायरी से नए एपिसोड आपको दिखाने वाले हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाद अब हम खड़े हैं राधा वल्लभ मंदिर में। भक्तों की पहले तो अब यहाँ पर भक्तों की कतार देखिए। यह है वृंदावन का सबसे प्राचीनतम मंदिर राधा वल्लभ। इस मंदिर की कहानी पुराणों में भी मिलती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के एक उपासक थे जिनका नाम था आत्मदेव। वे एक ब्राह्मण थे। एक बार उन्हें भगवान शिव के दर्शन पाने की इच्छा हुई। उसके बाद भगवान शिव का उन्होंने कठोर तप किया, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। ब्राह्मण आत्मदेव को तो भगवान शिव के दर्शन की ही अभिलाषा थी, जो कि पूरी हो चुकी थी। पर फिर भी भगवान शिव ने कहा कि तुम मुझसे कोई एक वरदान मांगो। तो उन्होंने भगवान शिव पर ही छोड़ दिया और कहा कि भगवान, जो आपके हृदय में वास करते हो मुझे वही दे दीजिए। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया, साथ ही इसकी पूजा व सेवा करने की विधि भी बताई। कई वर्षों तक आत्मदेव इस विग्रह को पूजते रहे। बाद में महाप्रभु हरिवंश प्रभु इच्छा से इस विग्रह को वृंदावन लेकर आए और उन्हें स्थापित कर राधा वल्लभ मंदिर की नींव रखी। यह है राधा वल्लभ मंदिर। कहते हैं ये मंदिर का वृंदावन का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। कहते हैं बांके बिहारी मंदिर से भी सबसे पुराना और सबसे प्राचीन इस मंदिर का महात्म्य है मंदिर के अंदर। और हमारे साथ हैं मंदिर के गोस्वामी जी,
श्री मोहित जी नमस्कार। गोस्वामी जी, इस राधा वल्लभ मंदिर के बारे के इतिहास के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताने का। यह राधा वल्लभ लाल जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये इस वृंदावन के सबसे प्राचीन है। इनसे पहले इस वृंदावन में कोई मंदिर नहीं, कोई भक्ति नहीं। हितहरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल को लेके आए हैं यहाँ, और ये वृंदावन की पुनर्स्थापना करी है। कार्तिक सुदी 13, दिवाली के 13 दिन बाद, कार्तिक सुदी 13, उस दिन हमारे यहाँ वृंदावन का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी दिन हितहरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेकर यहाँ वृंदावन पर आए, और उन्होंने इस वृंदावन की पुनर्स्थापना करी। भागवत में वर्णन था, लेकिन राजनीतिक कारणों से और भौगोलिक कारणों से समय परिवर्तन होता है। उसके कारण यह वृंदावन लोप हो चुका था। जिस समय हितहरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेके आए हैं वृंदावन, उस समय वृंदावन की स्थिति ये थी कि सूर्य की किरण जमीन का स्पर्श नहीं करती थी। इतना घोर जंगल, जंगली जानवर, डाकुओं का राज्य, क्योंकि डाकू इसलिए यहाँ रहने में कोई नहीं था, जंगल था, बिल्कुल व्यक्ति कोई नहीं आ सकता था इस वृंदावन। मनुष्य, जानवर थे केवल। जितना भी व्यापार होता था आज से 500 साल पहले लगभग, सब यमुना के माध्यम से, रोड नहीं थी। उसका उदाहरण जितने भी पुराने शहर आप देखेंगे वो सब नदियों के किनारे। वहाँ की सिविलाइजेशन बढ़ी, व्यापार बढ़ा, इसके कारण वो रहा है। तो ये आगरा, दिल्ली से आगरा जो भी सामान जाता था, या दिल्ली से आगरा से दिल्ली, वो डाकू इतने पावरफुल थे। ये आता है वर्णन वाणियों में, पुराने रसिकों ने जो वर्णन किया है कि वो डाकू इतने पावरफुल थे कि राजा का भी खजाना जा रहा है तो उसको लूट लेते थे यमुना के माध्यम से। तो ऐसा वृंदावन था। जब हितहरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेके आए हैं, तब धीरे धीरे करके यह वृंदावन आज आप देख रहे हैं कैसा है। तो ये राधा वल्लभ लाल मदन टेर करके एक स्थान है, उचित और यमुना किनारे पे हितहरिवंश महाप्रभु ने देखी। वहीं पर उन्होंने अपने जीवन में इस वृंदावन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया, लताओं का ही बनाया। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित कहाँ का मंदिर बनाया, उसमें राधा वल्लभ लाल को विराजमान कराया, और वहीं सेवा पूजा। जो आप दर्शन कर रहे हैं ये राधा वल्लभ लाल के, दोनों एक में, दो मन मिल एक ही भय, श्री राधा वल्लभ लाल। आधे अंग में कृष्ण जी और आधे में प्रिया जी, युगल स्वरूप। बगल में जो आप छोटी सी देख रहे हैं, कहने में वो किसी से भी पूछें तो वो राधा रानी का दर्शन कहते हैं। एक्चुअल में हितहरिवंश महाप्रभु को जो गुरु जिन्होंने दीक्षा दी वो श्री राधा। तो राधा की उन्होंने गद्दी अपने गुरु की बगल में गद्दी स्थापित करी है, जो कि गुरु गादी के रूप से विराजमान है। दोनों इष्ट उनके राधा वल्लभ लाल दोनों एक हैं, और बगल में उनके गुरु की गद्दी। यह यहाँ का दर्शन है, सिद्धांत ये है विशुद्ध प्रेमा भक्ति। हितहरिवंश महाप्रभु ने जो ये राधा वल्लभ संप्रदाय स्थापित किया, इसमें किसी भी तरह के साधन की आवश्यकता नहीं रखती। आपका प्रेम और आपके प्रभु, बीच में किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं। विशुद्ध प्रेमा भक्ति। हरवंश हंस न्यारो कियो प्रगट जगत के हेतु। हरवंश रूपी हंस ने यह दूध और पानी दोनों अलग अलग किया। उस समय में कर्मकांड और भक्ति दोनों मिक्स थी, हौच पौच हो रही थी, मिली हुई थी। उन्होंने कर्मकांड और विशुद्ध प्रेमा भक्ति दोनों को अलग अलग किया, जिससे कि जो रसिक हैं, जो रस का पान करना चाहते हैं, वो यहाँ पे रह के इस रस का पान करें। और
फिर उनके बाद में उनके बड़े पुत्र श्री वंचन जी महाराज उन्होंने हितर्वश महाप्रभु ने ये सिद्धांत बनाया कि मेरे बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र एल्डेस्ट मेल वो मेरी सीट का सक्सेसर होगा। उस मेरे बाद में वो गद्दी, उनके बड़े पुत्र श्री वंचन जी महाराज गद्दी पर बैठे हैं। उस समय किसी बंधन में आकर इस वृंदावन में पहला कंस्ट्रक्शन हुआ है राधा वल्लभ जी का पुराना मंदिर। वो बगल में है, अभी आपके चैनल के माध्यम से उसके भी दर्शन करवाएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि भारत में जो लाल पत्थर पहला प्राइवेट यूज़ में आया है वो राधा वल्लभ मंदिर में वृंदावन में। उससे पहले केवल राजा के महल और किले आम आदमी अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकता था। वो अकबर के शासनकाल में बना है यह मंदिर राधा वल्लभ लाल का। फिर काफ़ी समय बाद मुगल पीरियड में ही तो पुराना वो मंदिर बना, उसमें राधा वल्लभ जी लगभग 80 वर्ष विराजमान हुए। 80 वर्ष। फिर औरंगजेब का आक्रमण हुआ इस वृंदावन पे, तो हमारे बड़े लोग रात ही रात लेके भागे हैं। जब मालूम पड़ गया कि सेना आई है, तो उस समय वेल नोन था क्यों आई है सेना, तो रात ही रात बड़े लोग लेके भागे हैं। यहाँ से सारा वैभव यहीं छोड़ के राधा वल्लभ लाल को भरतपुर जिले में कामा करके गांव है, कामवन, वहाँ पे विराजमान हुए हैं राधा वल्लभ लाल। 123 साल वहाँ विराजमान रहे हैं। 123 साल। जब मुगल पीरियड ख़त्म हो गया, इंग्लिश पीरियड शुरू हुआ है, तब ये नया मंदिर बना है, तब यहाँ लौट गया और जब से यहाँ विराजमान। मतलब गोस्वामी जी जो हमारा बाकी इनसे भी काफ़ी प्राचीन है। बिहारी जी का जो अभी कंस्ट्रक्शन है जिसमें बिहारी जी अभी विराजमान है वो 150 साल पुराना। 150 साल। उससे पहले बिहारी जी हैं प्राचीन, हरदास जी के द्वारा प्राकट, लेकिन पहले निर्वन राज में विराजते थे। आपने श्री राधा वल्लभ मंदिर के महत्व के बारे में सुना। अब हम दिखाएंगे, जैसा कि गोस्वामी जी ने बताया कि राधा वल्लभ मंदिर का इससे भी प्राचीन मंदिर जहाँ पे ये पहले विराजित थे, वो मंदिर यहीं पर है। तो राधा वल्लभ मंदिर के पास ही अकबरकालीन लाल पत्थर का बना एक प्राचीन मंदिर स्थित है। कहते हैं यह पहला मंदिर है जिसमें राधा वल्लभ प्रतिष्ठित थे। यह अकबरकालीन मंदिर वृंदावन का सबसे पहला मंदिर माना जाता है। ये राधा वल्लभ जी का वो मंदिर है जो अकबर के शासनकाल में बना था। कहते हैं अकबर के शासनकाल में ये पहला ऐसा मंदिर है जो वृंदावन में बना था। सबसे प्राचीन मंदिर इसी को कहा जाता है। इसके बाद राधा वल्लभ जी को इस मंदिर में स्थापित किया गया। इस मंदिर की दीवारों को देखिए, यहाँ के पत्थरों को देखिए, हर एक एक कण में प्राचीनता और ऐतिहासिकता विद्यमान है।
तो मुझे आशा है कि ओझल के इस प्राचीन ऐतिहासिकता को आपने अनुभव किया होगा। तो मुझे आशा है कि ओझल के इस सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा और राधा वल्लभ के दर्शन पाकर भी आपको संतुष्टि हुई होगी। तो ब्रिज डायरी के इस दूसरे एपिसोड में फिर